भक्तों, महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिकारी की कथा सुनने का विधान है। कहा जाता है शिवरात्रि की पूजा के बाद ये कथा सुनने के बाद ही पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो भक्तों, इस कथा में ऐसा क्या है जिसे सुने बगैर महाशिवरात्रि की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती? भक्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा। और आप चाहते हो कि भगवान शिव आपकी पूजा को स्वीकार करें, आपकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो, तो आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से पूरा आखिरी तक देखिएगा, तो ही आप इस कथा को सुनने का रहस्य जान पाओगे। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करूं। उससे पहले धर्म एवं समाज हित में आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल देश धर्म समाज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल का ऑप्शन में क्लिक करिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। भक्तों, पूर्व काल में चित्रभानु नामक नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। शिकारी ने एक साहूकार से कर्जा ले रखा था, जिसे वो समय पर चुका ना सका। कर्जा समय पर ना चुकाने के कारण साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में कैद कर लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने कैद में शिव पूजा की धार्मिक बातें और चतुर्थी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। फिर साहूकार ने शाम के समय कर्जा चुकाने के विषय में बात की, तो शिकारी ने अगले दिन कर्जा चुकाने का वचन देकर छूट गया और रोज की तरह जंगल में शिकार करने निकल गया। शिकार की खोज में वह भूखा प्यासा काफ़ी दूर निकल आया और अंधेरा हो गया। शिकारी ने सोचा रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी और तालाब किनारे बेलपत्र के वृक्ष पर जा बैठा। उसी बेलपत्र वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, जो बेलपत्र से ढका हुआ था, जिस कारण शिकारी को शिवलिंग नहीं दिखा। और फिर शिकार का इंतजार करते हुए बेलपत्र की टहनियाँ पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा, लेकिन संयोग से वे शिवलिंग पे गिरते जा रहे थे। इस तरह दिन भर भूखा प्यासा होने से शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। रात्रि का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भवती हिरनी तालाब में पानी पीने आई। उसे देख शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, तुम मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे मारोगे तो 2 जीवों की हत्या होगी। तुम मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं शीघ्र ही बच्चे को जन्म देकर लौट आऊँगी, तब तुम मुझे मार देना। तब शिकारी ने अपने धनुष से बाण उतार लिया और हिरनी वहाँ से चली गई। लेकिन धनुष से बाण उतारते समय कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ समय बाद एक दूसरी हिरनी वहाँ से निकली, तो शिकारी ने खुश होकर धनुष पर बाण चढ़ाया। तो हिरनी ने शिकारी से विनती की, मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूँ, उनसे मिलकर मैं तुरंत लौट आऊँगी। और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से बाण उतारते समय अनजाने में कुछ बेलपत्र के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर जाते हैं। इस तरह दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है। तभी और एक हिरनी अपने बच्चों के साथ वहाँ से निकली। तब शिकारी को शिकार का एक और अवसर मिल गया। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, तो हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया, मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊँगी, तब तुम मुझे मार देना। तब शिकारी हंसकर बोला, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि सामने आया शिकार छोड़ दूँ। मैंने पहले ही 2 शिकार छोड़ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं अपना शिकार नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे घर में भूखे प्यासे बैठे होंगे। तो हिरनी ने शिकारी से कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों से प्रेम है, वैसा मुझे भी है। मैं वचन देती हूँ, अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊँगी। हिरनी की विनती सुन के शिकारी को उस पर दया आ गई और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। और वो भूखा प्यासा शिकारी बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। तभी एक मृग वहाँ से निकला। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार मैं करके रहूँगा। और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, तो मृग ने शिकारी से विनती पूर्वक पूछा, क्या तुमने 3 हिरनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार दिया है? अगर मार दिया है
तो मुझे भी तुरंत मार डालो, ताकि उनका वियोग का दुख मुझे सहना ना पड़े, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ। और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कुछ देर के लिए मुझे भी जीवन दान दे दो, मैं उनसे मिलकर तुरंत लौट आऊँगा। मृग की बातें सुनकर पूरी रात का घटनाक्रम शिकारी के सामने घूम गया और शिकारी ने पूरी रात की कहानी मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस तरह वचनबद्ध होकर यहाँ से गई है, मेरी मृत्यु के बाद वे अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेंगी, तो जैसे आपने भरोसा करके उन्हें छोड़ा है वैसे मुझे भी जाने दो, मैं उन सबको लेकर आपके पास आता हूँ। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस तरह सुबह हो गई और अनजाने में शिकारी से उपवास, रात जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र का चढ़ना और शिव की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में पूजा होने से शिकारी को तुरंत परिणाम मिल गया, उसका हिंसक हृदय निर्मल हो गया। कुछ देर बाद मृग का परिवार वहाँ उपस्थित हो गया और शिकारी से कहा, तुम हम सबको मार डालो। पशुओं में अपने परिवार के प्रति ऐसा प्रेम भाव और ऐसी सत्यता को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसने मृग के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवलिंग की पूजा करने से भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मृत्यु के बाद उसे यमदूत नहीं लेने आए, बल्कि उसे शिवगण लेने आए और उसे शिवलोक ले गए। बंधुओं, अब हम जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा के बाद ये कथा सुनने का विधान आखिर क्यों है। क्यों इस कथा को सुने बगैर शिव की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। सुनिए, इस कथा में शिकारी से अनजाने में व्रत और शिव की पूजा हो गई थी। तो क्या भगवान शिव शिकारी की पूजा से प्रसन्न हुए थे, इसलिए शिकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ? नहीं बंधुओं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान शिव प्रसन्न हुए थे मृग के परिवार के प्रति। जो दया भाव शिकारी के हृदय में प्रकट हुआ था, उससे भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। जो शिकारी ने मृग के परिवार को जीवन दान दिया था, वो शिव की सच्ची पूजा के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। निर्दोष प्राणियों का कल्याण करने से ही वह शिव तत्व को समझ पाया और उसे शिव का साक्षात्कार हुआ। ये कथा सुनने के बाद जिस मानव के हृदय में निर्दोष जीवों के प्रति दया का भाव प्रकट होता है, उसकी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसलिए शिवरात्रि में पूजा के बाद ये कथा सुनने का विधान है। तो भक्तों, अगर आप चाहते हो भगवान शिव या कोई अन्य देवी देवता आपकी पूजा से प्रसन्न हो, आपकी पूजा को स्वीकार करे, तो आप शिकारी की तरह जीवों के प्रति दया का भाव रखें। इस महाशिवरात्रि पे हम ये प्रण लें कि हम जीवों पर दया करेंगे। बकरा, मुर्गा, मच्छी या किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे और ना ही किसी जीव का अंडा मांस खाएंगे। अगर 2022 की इस महाशिवरात्रि पे जीवों के प्रति ये दया का भाव शिकारी की तरह आपके हृदय में प्रकट होता है, तो भगवान शिव आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करेंगे। और ये मैं नहीं कहता, इस बात का प्रमाण देती है शिकारी की ये कथा जो इस वीडियो में आपने सुनी। तो चलिए भक्तों, अगर आपको ये कथा और कथा का रहस्य आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मानव हित में आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बाबा भोलेनाथ।